चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। देखो अब इस कविता में चेतक कौन था? कौन था चेतक? हाँ, इसी घोड़े का तो नाम था चेतक। और ये किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का ये घोड़ा था। तो ये महाराणा प्रताप का घोड़ा इतना तेज था कि युद्ध में जब वो मैदान में उतरता था तो उससे ज्यादा तेज कोई भी नहीं दौड़ता था। एकदम चौकड़ी मचाते हुए चलता था, मतलब बहुत तेज सरपट दौड़ता था। ऐसा कहा जाता था कि हवा से जैसे उसकी प्रतियोगिता हो रही हो। पाला मतलब प्रतियोगिता, जैसे हवा से उसकी प्रतियोगिता हो रही है, ऐसे वो युद्ध में कौशल अपना दिखाता था। युद्ध में कौशल दिखाता था और खूब युद्ध में चौकड़ी भर भर के दौड़ता था, है ना। नेक्स्ट देखो, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। क्या क्या कर रहे हैं श्याम नारायण पांडे जी? कौन लिखा इसको? श्याम नारायण पांडे। तो ये कह रहे हैं कि कभी कोड़े से चेतक पर वार नहीं किए हैं। कौन? महाराणा प्रताप कभी कोड़े से चेतक पर वार नहीं किए हैं, है ना। चाबुक कभी भी उसके शरीर पर नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि वो हमेशा चौकन्ना और सावधान रहता था। हमेशा चौकन्ना रहता था, हमेशा सावधान रहता था। इसलिए कभी चाबुक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसको, क्योंकि वो इशारा समझता था, है ना। जो घोड़े पर बैठता है ना, वो घोड़े को कोड़े से मारता है तभी जाके वो खूब तेज दौड़ता है ना। तो लेकिन कभी क्या ऐसा समय आया है कि चेतक को महाराणा प्रताप को मारने का समय आया हो? कभी मारे नहीं, कभी नहीं मारे थे। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। मतलब अरि मतलब शत्रु, अरि मतलब शत्रु। ऐसा वो दौड़ता था, ऐसा वो वार करता था जैसे उसके मस्तक पर, दुश्मन के मस्तक पर जैसे दौड़ रहा हो, जैसे वो आसमान का घोड़ा हो। आसमान का घोड़ा मतलब बहुत तेज दौड़ना, बहुत एकदम आज़ादी से दौड़ना। आसमान का घोड़ा यानी कि बहुत स्वतंत्र होकर दौड़ना। ऐसा उसके सामने कोई रुकावट नहीं आ सकती थी, कोई बाधाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, है ना। मतलब आसमान का घोड़ा हो, इस तरह वह युद्ध के मैदान में दौड़ता था। और कभी भी राणा प्रताप ने उसके शरीर पर कोड़े की बौछार नहीं की थी। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। आसमान का घोड़ा जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हाँ, क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा हवा के जोर से यदि उसका बाग हिल जाता था। ये बाग यानी कि उसको संभालने वाला, बाग यानी कि होता है लगाम, है ना। लगाम यदि हवा से भी हिल जाता था तो वो ये इशारा समझ लेता था कि अब हमें दौड़ना है और चलना है उस तरफ जिस तरफ हमारा लगाम खींचा गया है ना। ये कहा। तो क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी यदि लगाम हवा से भी हिल जाता था ना, तो चेतक ये समझ लेता था कि अब हमें युद्ध के लिए तैयार, युद्ध के लिए अभी हमें तैयार हो जाना है।
लेकर सवार उड़ जाता था, मतलब सवार होके लेके महाराणा प्रताप को एकदम सर पर दौड़ लगा देता था। लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, मतलब इतना उसके जरा सा पुतली के घूमने से ही इशारा समझ जाता था। राणा प्रताप के पुतली के इधर उधर घूमने से ही इशारा समझ जाता था कि अब किधर घूमना है, मुझे अभी हमको क्या करना है, इशारा समझ जाता था। तब तक चेतक मुड़ जाता था, और चेतक मुड़ जाता था। तो फिर से एक बार, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था।